ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इन बातों को हटाइए और आराम से अपनी तैयारी की मुख्य धारा में जुड़िए। मित्रों, आज हम लोग अपर्णा कौर के बारे में पढ़ेंगे। अपर्णा कौर आप जानते हैं, अपर्णा कौर का जन्म 4 सितंबर 1954 को कहां पे हुआ? राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ है। ये अपर्णा कौर की बारी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये एक सिख परिवार की प्रखर कलाकार है मित्रों, इसमें कोई उपबट नहीं है। एक रचना आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, पहले रचना अच्छे से देख लो। रचना अपर्णा कौर की है, महान प्रस्थान 2015 लेटेस्ट रचना है, जब मोदी गवर्नमेंट आ चुकी है उस टाइम की है रचना। आप समझ सकते हैं मित्रों, ये रचना बहुत अच्छी रचनाओं में गिनी जाती है। 2015 में बनाई गई, अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई। अपर्णा कौर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो अपर्णा कौर माता पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका है मित्रों। इनको पद्मश्री सम्मान से भी भारत सरकार नवाज चुकी है। पद्मश्री आप जानते हैं चौथा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है। इससे पहले विभूषण आपका दूसरा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है। भूषण आपका तीसरा अति महत्वपूर्ण सम्मान होता है। और जो आपका भारत रत्न होता है, ये आपका पहले नंबर पे सबसे बड़ा सम्मान भारत देश का होता है। ये तो बात है। अपर्णा कौर बाल्यावस्था से ही साहित्य, कला, संगीत में भूमिका रखती हैं और कविता लिखने, सितार वादन, चित्र बनाना जिंदगी का अंग बना चुकी हैं। तो अपर्णा कौर का खास रुचि किसमें रहा मित्रों? तो रुचि में याद रखिएगा, कला तो है ही, उसके साथ साहित्य प्रेम भी है, संगीत से भी है, और ब्रश रखती भी है, भूमिका भी रखती हैं, यानी चित्रांकन भी कर लेती हैं, कविता भी लिख लेती हैं, तो सितार भी वादन कर लेती हैं, चित्र तो बहुत अच्छे से बना लेती हैं। तो इन सभी में अपने आप को पारंगत कर लिए थे। नीता जी कल रात में मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए रात में जो है लाइव क्लास नहीं हो पाई। कल दिन में भी सुबह वाली क्लास लेने के बाद थोड़ा बाहर था, इसलिए नहीं हो पाई थी, उसके लिए खेद है। फिलहाल क्लास कराने का भरपूर प्रयास किया गया और क्लास हुई भी, 125 क्वेश्चंस कराया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अपर्णा कौर हंगेरियन कलाकार अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर के माँ और बेटी नामक चित्र बनाई थी। मित्रों, पूछा जाएगा अमृता शेरगिल ने कौन सी रचना, अमृता कौर ने कौन सी आपसे पूछा जाएगा अपर्णा कौर ने कौन सी रचना अमृता शेरगिल से प्रेरित होकर के बनाई? तो मित्रों, माँ और बच्चा, माँ और शिशु रचना याद रखना, यामिनी रंजन राय की बहुत फेमस है। यामिनी रंजन राय की माँ और बच्चा कई बार मिलान करने में दिया जाता है और कलाकारों के नाम भी दे दिए जाते हैं। वहां पे मिलान में यामिनी रंजन राय का ही माँ और बच्चा लगाया जाता है। याद रखिएगा, भारत के पिकासो कहे जाते हैं। ठीक है, दामिनी जी कौन कह रहा है प्रावैधिक वाले बाहर कर दिए हैं? थोड़ा सा ये हमें कंफर्म दीजिए। जी बिल्कुल नीता जी, हम लगातार लाइव रहेंगे और सब अच्छा होगा। निश्चित रूप से आप सब सेलेक्ट हो, हमारी यही कामना है और इसमें जितना हमारा प्रयास हो सकता है वो हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कोई अगर साक्ष्य ऐसा हो तो आप बताइए हमें। केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है कि इनको बाहर कर दिया गया, इनको अंदर कर लिया गया। एलटी ग्रेड में कोई नहीं आता। एलटी ग्रेड में याद रखिएगा प्रावैधिक वाले आते ही नहीं है। एलटी ग्रेड वालों की चर्चा चल रही है, वो एलटी ग्रेड वालों से लोगों को डराया जा रहा है। एलटी में बाहर तो सब जगह बाहर, जबकि ऐसा है नहीं। एलटी ग्रेड की भर्ती आप भी जानते हैं कि जीआईसी और जीजीआईसी वाले होते हैं। जीआईसी और जीजीआईसी वाले कॉलेजों में पढ़ाने के लिए होते हैं और उसमें आपका जो है फाइनली आपके पास बीएड, बैचलर ऑफ एडुकेशन होना ही चाहिए, टेट से टेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठना ही चाहिए, उसमें कोई फुफट नहीं चलता है। तो वहां पे नहीं वैलिड होते हैं, बाकी सब जगह होते हैं। बाकी डराने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डराने के लिए तो आप कुछ भी देख के डर सकते हैं। आगे चला जाए। अपर्णा कौर पौराणिक आख्यानों को आधार मान करके भी चित्रण का कार्य की है, जैसे
गुरु ग्रंथ साहिब, इस पे स्टार लगाइएगा। गुरु ग्रंथ साहिब 1430 पन्नों की धार्मिक पुस्तक है। इसके पश्चात सोहनी माहीवाल का प्रेम प्रसंग, मित्रों इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेगा। सोहनी माहीवाल का प्रेम प्रसंग किसके द्वारा चित्रित किया गया? कहना पड़ता है अपर्णा कौर के द्वारा चित्रित किया गया। गुरु नानक और कबीरदास का भी श्रृंगार श्रृंखला खूब बढ़िया से इनको भी चित्रित करने का काम किसका रहा? तो अपर्णा कौर का रहा है। अब अपर्णा कौर से आपको याद रखना होगा मित्रों, रचना कौन कौन सी बनाई अपर्णा कौर ने। आप भी जानते हैं कि अपर्णा कौर की रचनाओं में सोनी माहीवाल की प्रेम कथा भी है, तो आपका गुरु ग्रंथ साहब का भी है, और कबीरदास के साथ साथ गुरु नानक देव का भी दृश्य इन्होंने उकेरा है। आगे चला जाएगा, अगला टॉपिक आता है मित्रों। अगला पॉइंट्स आपसे क्या कह रहा है? अगला पॉइंट्स आपसे कह रहा है अपर्णा कौर भारतीय लघु चित्र, मिनिएचर, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली को आधार बना करके चित्रण करती हैं। और अपर्णा कौर की जो प्रथम पुस्तक होती है फॉर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया होती है। तो पहली पुस्तक का नाम आपको यहाँ पे हर हाल में याद रखना होगा मित्रों, ट्रिपल स्टार के साथ। जैसे सोहनी माहीवाल पे अभी हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ऐसे अब ऐसे आपको ये फोर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया भी याद रखनी है, क्योंकि इनकी पहली पुस्तक बताई जाती है, प्रथम पुस्तक बताई जाती है। आगे चला जाएगा, आगे चलते हैं मित्रों। अगला पॉइंट आपसे जो कह रहा है अपर्णा कौर की प्रसिद्ध वृत्तीय चित्र जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम वाला जो प्रहार है, यह चित्र हिरोशिमा आधुनिक कला संग्रहालय जापान में संग्रहित है। मित्रों आप भी जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला हुआ था, तो इस वित्तीय रचना को किसके द्वारा सहेजा गया मित्रों? अपर्णा कौर के द्वारा सहेजा गया। अपर्णा कौर की ये वित्तीय रचना कहां संग्रहित है? तो ये रखी हुई है मित्रों जापान संग्रहालय में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो जापान का है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं मित्रों। आगे कहा जा रहा है अपर्णा कौर धरती नामक चित्र श्रृंखला सन 1980 में बनाती है। इस कलाकृति में सिख गुरु नानक हैं, कबीरदास हैं, भगत सिंह हैं, ऊधम सिंह हैं, गांधी जी हैं, इन सभी को सृजित करने का काम इन्होंने किया। तो मित्रों आपसे याद रखना है कि धरती नामक चित्र श्रृंखला को किसके द्वारा मेंटेन किया गया? धरती वाली चित्र श्रृंखला अपर्णा कौर की है। स्टार लगाइएगा, क्वेश्चंस मिलेगा आपको यहाँ पे। और श्रृंखला किसकी है? तो इसमें कबीरदास भी है, इसमें भगत सिंह भी है, इसमें ऊधम सिंह भी है, इसमें महात्मा गांधी जी भी है, इसमें आप भी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का भी दृश्य देखने को मिल जाता है और नाम भी शुमार। अब कुछ खास खास रचनाएं आपके सामने रखी जाती हैं, जैसे कुछ खास चित्र श्रृंखलाएं हैं। द ट्री ऑफ डिजायर
द ट्री ऑफ डिजायर पूछा जाए, इच्छा का पेड़। आपसे अभ्यास में क्वेश्चंस मिला है, द ट्री ऑफ डिजायर किसकी है? किसकी है मित्रों? आप भी जानते हैं, अपर्णा कौर की है। आगे चलें, द ट्री ऑफ एनलाइनमेंट, आत्मज्ञान का वृक्ष, ये भी रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। द एम्ब्रो राइडर यानी कढ़ाई, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। ट्री ऑफ सफरिंग, दुख का वृक्ष, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। लैंडस्केप विदिन, प्रकृति का परिदृश्य, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट, रचना किसकी है? शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, रचना अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई। और देखा जाए तो गुरु नानक सिख गुरु, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। द लीजेंड ऑफ सोहनी माहीवाल यानी सोहनी की कथा, रचना 2000 के आसपास बनाई गई थी और 2000 के आसपास रचना अपर्णा कौर ने बनाई है। आगे चलते हैं, बुद्ध की बात आती है, रचना अपर्णा कौर की है। धरती श्रृंखला में आप जानते हैं कि सभी को सहेज दिया अपर्णा कौर ने। उसके साथ साथ विडोज ऑफ वृंदावन पे डबल स्टार लगाइएगा मित्रों, अच्छी चित्र श्रृंखला है, किसकी है? तो विडोज ऑफ वृंदावन, वृंदावन की विधवाओं को दर्शाने का कार्य अपर्णा कौर का रहा है मित्रों, इस पे भी स्टार लगाइएगा। अब कुछ कुछ खास खास चित्र हैं, जैसे समुद्र और मीन हो गया, मीन मतलब मछली होता है, तो समुद्र और मीन हो गया, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की है। सोहिनी रचना अपर्णा कौर की है। दिन आयलान कैनवास पे बनाया गया, रचना है दिन, दिन भी जो है अपर्णा कौर की रचना है। और थ्रेटेड सिटी की बात करते हैं, पिरोया हुआ शहर, थ्रेटेड सिटी, रचना कैनवास पर बनाई गई है और अपर्णा कौर की बढ़िया रचनाओं में शुमार है। हार्वेस्टर, एक बार हमने शब्द यूज किया है मित्रों, हार्वेस्टर, कटाई, आजकल तो बिल्कुल माहौल भी चल रहा है, गेहूं की कटाई भी चल रही है, तो ये हार्वेस्टर जो है कैनवास पे बनाया गया है, आयलान कैनवास पे। ये रचना भी अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है। और योगी एंड रिवर ऑफ टाइम, समय एक नदी की भांति, 2014 में इस रचना को दर्शाया गया, अपर्णा कौर ने दर्शाया है। वुमेन इन इंटीरियर्स की बात आती है, अंदरूनी में महिलाएं, रचना 2018 में बनाई गई है मित्रों, किसकी रचना है? अपर्णा कौर की है। और वाटर वीवर की बात आती है, तो पानी बुनकर, वाटर वीवर, पानी बुनकर, रचना भी अपर्णा कौर की बढ़िया रचनाओं में जो है शुमार है। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स, रचना किसकी है? अपर्णा कौर की होती है। और पूछा जाए, गार्जियंस ऑफ लॉ, किस्मत के रखवाले, रचना किसकी है मित्रों? अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है। आपसे पूछा जाए, सृजित किया है ग्रीन सर्कल 2004 में, तो आयलान कैनवास पे रचना बनाई गई, अपर्णा कौर की बढ़िया रचनाओं में शुमार है। और आगे चलते हैं, एक रचना योगिनी जो 2008 में बनाई गई है कैनवास पे ही, रचना अपर्णा कौर के द्वारा अच्छे से उकेरी गई है। और अनटाइटल्ड की बात आती है मित्रों, 1998 में बनाई गई है, किसने बनाई है? अपर्णा कौर की बढ़िया चित्रों में शुमार है। कहां गए सभी सैनिकों, 1984 की बात आती है, आयलान कैनवास पे बनाया गया मित्रों, रचना अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है। और माप से परे प्यार, माप से परे प्यार, रचना 2006 में अपर्णा कौर ने बनाई है। और नदी देवी की बात आती है मित्रों, बढ़िया रचना है नदी देवी, 2001 के आसपास उकेरी गई। और महान प्रस्थान तो 2015 का अच्छा दृश्य बताया ही जाता है। तो सारी की सारी रचनाएं अपर्णा कौर के द्वारा उकेरी गई हैं मित्रों, ये सारी रचनाएं अपर्णा कौर की हैं, जिसमें आपको महान प्रस्थान याद रखना है मित्रों। महान प्रस्थान के साथ साथ आपको ग्रीन सर्कल याद रखना होगा, आपको गुरु नानक देव की रचना याद रखनी होगी। ये सब रचनाएं अति इंपॉर्टेंट है मित्रों, परीक्षा हाल में आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए इन्हें आपको हर हाल में याद ही रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लगभग प्रश्नों की संख्या 39 के आसपास है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में बने हैं? राम भगवान के चित्र, शिव भगवान के चित्र, कृष्ण भगवान के चित्र, या फिर देवी देवताओं के चित्र? आपसे पूछा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र हमें राजस्थानी शैली में देखने को मिलते हैं। कौन से भगवान होते हैं? जब भगवान की बात आती है तो जिन भगवान ने महाभारत को डायरेक्शन देने का काम किया मित्रों, भगवान का नाम क्या होगा? भगवान का नाम क्या होगा? भगवान सभी के लाडले हैं, मथुरा में जन्म होता है, नाम कृष्ण होता है,
बाल लीलाओं से सभी को आह्लादित कर देते हैं, सभी को प्रसन्नोचित कर देते हैं। सही जवाब आपका भगवान लीलाधर श्री कृष्ण बनेंगे। बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके टाइम पे हुआ? भारतीय लघु चित्रण में बूंदी शैली का उत्कर्ष पूछा गया। राव छतर सिंह है, राव भाव सिंह है, सवाई जय सिंह है, राव उमेद सिंह है। बताइए भैया किसके टाइम पे बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ है? बूंदी शैली के उत्कर्ष की अगर बात आती है तो जो बूंदी शैली का उत्कर्ष होता है मित्रों वो किसके टाइम पे होता है? किसके टाइम पे होता है आपको बताता है। बूंदी शैली का जो उत्कर्ष होगा इन विकल्पों में बूंदी शैली राव उमेद सिंह के टाइम पे उत्कर्ष को प्राप्त करेगी, शीर्षस्थ को प्राप्त करेगी। विकल्प डी के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। महाराजा संसार चंद्र संरक्षण दिए कांगड़ा शैली को, बसोहली शैली को, गढ़वाल शैली को या फिर गुल्लेर शैली को? महाराजा संसार चंद्र इनमें से कौन सी शैली को संरक्षण देते हैं मित्रों? तो उस शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। रंगों का काव्य यानी कांगड़ा शैली। तो विकल्प आपका कांगड़ा शैली के साथ चलेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर। आपसे पूछ रहा है मित्रों, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक ज्यादा दिखाई देती है? ये अमृता शेरगिल मतलब सरदार उमराव सिंह की पुत्री जो पेरिस में पढ़ाई करती है, हंगरी में जन्म होता है। जन्म की डेट इनकी 1913 होती है और आप भी जानते हैं कि अमृता शेरगिल भारत पूर्ण रूपेण 1934 में आ जाती हैं। इनके चित्रों का जो मेन विषय बनता है मित्रों, चित्रों का मेन विषय इन्होंने विषाद को बनाया है। विकल्प विषाद के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लग जाएगा। सी विकल्प आपको सही जवाब के साथ देना है। अगला क्वेश्चन आएगा 87 नंबर होगा। 87 नंबर पर आपसे पूछ रहा है मित्रों 87 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हालदार, नंदलाल बोस। पूछा क्या बंगाल शैली से भिन्न यानी बंगाल शैली से दूसरी शैली में काम किया। बंगाल शैली में उसको नहीं जचा, वहां पे काम ही नहीं किया। तो जो बंगाल शैली के प्रेरणता होते हैं, बंगाल शैली के संस्थापक होते हैं, बंगाल शैली के प्रचारक होते हैं, बंगाल शैली के मेन गुरुजी होते हैं, इन्हीं के बड़े भाई साहब हैं। बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने अवनी बाबू का भरण पोषण पालन संरक्षण दिया। नाम गगनेन्द्रनाथ ठाकुर होता है। जीएन टैगोर यहाँ राइट आंसर बनेंगे। विकल्प बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगेगा मित्रों। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा प्रश्न होगा मित्रों, आपसे पूछ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 88 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता मित्रों, शिल्प कथा और रूपावली ये पुस्तकें किसकी हैं? नाम असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता का नाम आपसे पूछ लिया गया। जब शिल्प कथा की बात आए, रूपावली की बात आए मित्रों, तो आप भी याद रखिएगा कि बंगाल शैली का एक ऐसा कलाकार जो 10,000 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर चुका है मित्रों। नाम प्यार से लोग मास्टर मोशाई कहते हैं। वास्तविक नाम नंदलाल बोस या नंदलाल बसु मिलता है। विकल्प आप दे सकते हैं, विकल्प आप बी के साथ ही बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, प्यारा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है 89 नंबर। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1935, 1943, 1940, 1948। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई मित्रों। जब कलकत्ता ग्रुप की बात आती है, इन विकल्पों में आप भी जानते हैं कि 1943 जो विकल्प है वही सही जवाब है। तो विकल्प अपना सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों आपसे, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे
क्या कारण था? कारण बताइए भैया। ग्रुप 1890 नाम काहे पड़ा? यह 1890 में स्थापित हुआ। इसके 1890 सदस्य थे। जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, या फिर उनमें से कोई नहीं? मित्रों, आप भी जानते हैं कि जो ग्रुप 1890 बनता है, ग्रुप 1890 के मकान नंबर का क्रम 1890 था। जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर मित्रों क्या था? 1890। इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। विकल्प आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से असंबद्धता पहचाननी है यामिनी रंजन राय, बी प्रभा राम कुमार के, या कुलकर्णी। असंबद्धता पहचाननी है मित्रों। आप बताओ इनमें से कौन सा कलाकार आपका असंबद्ध बनेगा? असंबद्धता की अगर बात करते हैं, जिसने बनारस के घाटों का मनोरम दृश्य किया है मित्रों, वही असंबद्ध बन रहा है। नाम राम कुमार के साथ देंगे। बी विकल्प अपना राइट आंसर बनाएंगे। आगे चला जाए, मीर सैयद अली किसके दरबार का मेन चित्रकार यानी मुख्य चित्रकार था? नाम जहांगीर का है, अकबर का है, शाहजहां का है और हुमायूं का नाम दे दिया गया। मीर सैयद अली किसके दरबार का मेन चितेरा था? मीर सैयद अली की अगर बात आती है मित्रों, तो अकबर के दरबार का बढ़िया चितेरा है। हालांकि यहां अकबर के साथ ही अब्बू भी आ गए हैं। अब्बू का नाम नहीं होना चाहिए था, इनकी जगह आप बाबर कर दो भाई, बाबर। नहीं तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी पहले किसके दरबार में आए? पहले इनके दरबार में आए। इनके यहाँ मुख्य चितेरा तो दे दिया गया है, लेकिन उनके काल में तो केवल दुइये चितेरा थे। तो ये नाम काट देना भाई, ये हुमायूं की जगह बाबर कर देना। नहीं, अब्बू आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। अकबर के अब्बू है ना ये हुमायूं, तो इसलिए आप डी विकल्प हटा देना या यहाँ पे बाबर कर देना, तब आंसर अकबर बनेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर आता है। पूछा गया मुगलिया शैली में व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट्स को विशेष स्थान किसके टाइम पे दे दिया गया? व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान हुमायूं के टाइम, जहांगीर के टाइम, अकबर के टाइम, या फिर शाहजहां के टाइम? मित्रों, मुगलिया शैली में जो व्यक्ति चित्रण है, व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान दे दिया जाए, तो व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान जो दिया जाएगा वो विशन दास जिसके काल का होगा। विशन दास जिसके घर का चितेरा हो, जिसके दरबार का चितेरा हो, काल किसका बनेगा मित्रों? अरे भैया, काहे गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। विशन दास जिसके काल का चितेरा होगा। पोर्ट्रेट्स में, व्यक्ति चित्र में विशेष स्थान जब शब्द पूछे, देखो ध्यान देना, बात समझना। जब विशेष स्थान पूछे, विशेष मतलब एकदम अमेजिंग, अद्वितीय रचना बनाने वाला, तो विशन दास अपने तोड़ का चित्रकार नहीं रखता था। किसके काल का था? सलीम के काल का था मित्रों। सलीम किसका नाम है? सलीम नाम होता है जहांगीर का, तो विकल्प आप जहांगीर को दोगे। जब विशेष स्थान पूछे आप जहांगीर लगाना। आपसे पूछे सबसे बढ़िया पोर्ट्रेट्स यानी सबसे उत्कृष्ट, तब भी आप किसको देना? जहांगीर का टाइम देना। जब आपसे पूछे व्यक्ति रचना शुरुआत हुई, जब आपसे पूछे शुरुआत हुई, तब आप कहना अकबर। जब आपसे पूछे ज्यादा व्यक्ति रचना किसके टाइम पे हुआ? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम व्यक्ति चित्र भी अकबर के टाइम पे हुआ। आपसे पूछे व्यक्ति चित्र के साथ साथ पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया, पोर्ट्रेट्स। कभी कभी कहा जाता है व्यक्ति चित्र के साथ साथ दरबारी रचना किसके टाइम पे हुआ, तब भी आपको अकबर लगाना है। जब आपसे पूछे सबसे अच्छा छवि किसके टाइम का, आप जहांगीर लगा लेना। आपसे पूछे व्यक्ति रचना में पारंगत कलाकार किसके टाइम का, आप कहना जहांगीर। आपसे पूछा जाए विशन दास जो अद्वितीय कलाकार है छवि रचनाकार का, किसके टाइम का, आप कहना जहांगीर। आपसे पूछा जाए मिस्किन किसके दरबार का चित्रकार है, आप तुरंत कहना अकबर के काल का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है राम बाबू जी, आप लगा लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। बाकी हमारा जो दायित्व था वो हमने समझाने का प्रयास कर दिया है।
भाई देखो, जब कहे विशेष स्थान, विशेष का मतलब हो गया उत्कृष्ट, जिसका काल चित्रकला का भी उत्कृष्ट काल है, वो काल जहांगीर का, तो उत्कृष्ट व्यक्ति चित्र जहांगीर के टाइम। सबसे अच्छा वाला पूछा जाए वही शब्द है, फिर भी आपको जहांगीर लगाना होगा। जब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम व्यक्ति चित्र किसके टाइम बना, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, तो अधिकतम बना अकबर के टाइम। पूछा जाए व्यक्ति रचना स्टार्ट किसके टाइम पे हुई, आपको लगाना होगा अकबर। आपसे पूछा जाए मित्रों दरबारी व्यक्ति चित्र किसके टाइम पे मिला, तो आपको लगाना होगा अकबर। बात समझ में आ गई? अरे भैया पढ़ा होगा, बिमला जी पढ़ा होगा आपने, अलग बात है, लेकिन जो हमारा दायित्व है वो हम समझा रहे हैं। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कंफ्यूजन काहे को है, हम समझाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। पहले पुत्र आएगा फिर बेटा आएगा। अरे पहले पिता आएगा फिर पुत्र आएगा। पिता के काल में ज्यादा रचना बन गई। सबसे अच्छा वाली रचना किसके टाइम बनी, जिसके काल में चित्रकला शीर्ष पे रही। रचना किसकी है, आप जानते हैं विशन दास की रचनाओं बहुत ज्यादा हैं, जबकि उसमें कोई इफवर्ट नहीं है। आपको यहाँ जहांगीर आंसर्स देना है भाई, बाकी आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। आप भी मास्टर हैं, भाभी मास्टर हैं और होने वाले मास्टर हैं। हमारा काम था वो हमने समझा दिया। शाहजहां का काल आप भी जानते हैं, चित्रकला में हास्य स्टार्ट हो जाता है। चित्रकारिता में हास्य, चित्रकला में हास्य किसके टाइम स्टार्ट हुआ, शाहजहां के टाइम। आपसे पूछा जाए शाह कलम की स्टार्टिंग हुई, मित्रों शाह कलम की शुरुआत भी शाहजहां के टाइम पे हो गई। आपसे पूछा जाए हुमायूं, तो हुमायूं से पूछा जाता है कबूतर के पंख काट के रचना करवाया। कबूतर के पंखों को कटवा करके रचना करवाने का काम हुमायूं का रहा है। हुमायूं अकबर के अब्बू होते हैं, आप जानते हैं, और जहांगीर के अब्बू अकबर हैं, आप ये भी जानते हैं। बात समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर होता है, 94 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है 94। मधुबनी चित्रकारी भारत के कौन से प्रांत से संबंधित है। यहां प्रांत दे दे, राज्य दे दे, क्षेत्र दे दे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मधुबनी हो या मिथिला हो, दोनों का संबंध आपके बिहार प्रांत से है मित्रों, बिहार प्रांत। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया। बाज पक्षी की रचना किसने बनाई। नाम उस्ताद बशीर का है, उस्ताद मंसूर का है, उस्ताद मान खान का है, उस्ताद सैयद अली का नाम दे दिया गया। बाज पक्षी रचना का रचनाकार कौन बनेगा मित्रों, आपको बताना है। बाज पक्षी विश्व प्रसिद्ध रचना है बाज पक्षी, और बाज पक्षी के चोंच को इतने अच्छे ढंग से उस्ताद मंसूर ने बनाया। मंसूर बनेगा। किसके टाइम का ये चितेरा है, जहांगीर के टाइम का है। ये जहांगीर के टाइम का बढ़िया चितेरा बताया जाता है तो उस्ताद मंसूर। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आ चुका है 96 नंबर, आपसे पूछ रहा है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किस चित्रकार ने किया था। नाम मंसूर का है, नाम मध्धु का है, दशवंत का है और अब्बुल हसन का नाम दे दिया गया। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया, तो दरबार का दृश्य चित्र मित्रों इन विकल्पों में अब्बुल हसन के द्वारा बनाया गया, अब्बुल हसन। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 97 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है विशन दास निपुण थे, विशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में। बात विशन दास की हो रही है। विशन दास की निपुणता की अगर बात आती है तो जिसे पोर्ट्रेट्स कहा जाता है, जिसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है, उसी को छवि चित्र कहा जाता है। विकल्प आप छवि चित्रकार के रूप में लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। ए विकल्प आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। नंदलाल बसु हैं, कनु देसाई हैं, यामिनी रंजन राय हैं और मुकुल चंद डे का नाम दे दिया गया। लोक कला,
आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार इसमें से कौन सा है? तो वो मित्रों आप भी जानते हैं कि कलकत्ता के मंदिर के पास काली घाट की रचनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। नाम उनका भारत का पिकासो के रूप में भी शुमार है। नाम यामिनी रंजन राय होता है। विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। बंगाल शैली नाम सुरेंद्रनाथ कर का है, रथिन मित्रा का है, शैलेंद्र नाथ डे का है, मुकुल चंद डे का है। बंगाल शैली से संबंधित नहीं है मित्रों, यहाँ नहीं है दिया गया है। क्वेश्चंस पढ़ना फिर आंसर्स देना, नाम रथिन मित्रा के साथ लगाना, विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछ लिया गया। मद्रास चोल मंडलम क्या है? मद्रास चोल मंडलम क्या है? नाम चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, चोल लोगों का समूह है, कलाकारों का एक गांव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों मद्रास चोल मंडलम की जब बात आती है तो मद्रास चोल मंडलम कलाकारों का एक गांव है। मित्रों आपको विकल्प यहाँ सी के साथ चुनना है। सी इज द राइट आंसर लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर आ चुका है। पूछ रहा है ईरानी शैली की एक विशेषता है। ईरानी शैली की एक विशेषता पृष्ठभूमि वाली है, रंग योजना वाली है, आकृति वाली है, या फिर रेखा वाली है। मित्रों ईरानी शैली की जो एक विशेषता बनेगी वो रेखाओं पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। विकल्प रेखा प्रधान है। विकल्प डी के साथ आपको चुन लेना है। डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम है, 4 आयाम है, 3 आयाम है, 6 आयाम है। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? मित्रों जब आयाम की बात आती है तो धरातल के 2 ये आयाम बनते हैं। मित्रों आपको विकल्प फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनर्वृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, लय कहते हैं, या फिर संतुलन कहते हैं। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाएगा? मित्रों तो ऐसी निरंतरता के लिए एक शब्द दिया जाता है लय। लय विकल्प लय के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन से 104 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? 8 रस के बारे में आचार्य उद्भट्ट ने कहा, आचार्य बाण भट्ट ने कहा, आचार्य भरत मुनि ने कहा, या फिर आचार्य नारायण मुनि ने कहा है? नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? मित्रों तो 8 रसों की परिभाषा सबसे पहले जो दी गई है वो आचार्य भरत, या कई बार केवल भरत लिखा मिलता है। आप विकल्प भरत मुनि के साथ दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल। नव प्रभाववाद का पहला चित्र है स्नान स्थल जो 1884 में बनाया गया। क्या जॉर्ज सोरा का है, शनयाक का है, रेनमार का है, या फिर सेजान का है? स्नान स्थल की बात होती है मित्रों। अनानास स्थल जो बनाने का काम रहा मित्रों। स्नान स्थल रचना जो है इन विकल्पों में जिसकी है उसको लोग नाम देते हैं। नाम में क्या आता है? नाम में आप भी जानते हैं जॉर्ज सोरा आता है। विकल्प जॉर्ज सोरा के साथ चलेगा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है अंतिम भोज। अंतिम भोज यानी लास्ट सपर। लास्ट सपर जो 1495 से 1498 ईस्वी के आसपास बनाया गया। इस लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो है, रूबेंस है, लियोनार्डो दा विंची है, या फिर बॉत्टिचेल्ली? अंतिम भोज की बात आती है मित्रों। अंतिम भोज रचना जो है वो यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची की है। विकल्प आप लियोनार्डो दा विंची दे सकते हैं। सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतज्ञ की बात आती है। पिकासो की है, नंदलाल बोस की है, माइकल एंजेलो की है, और
इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। 3 संगीतज्ञ रचना पूछी जा रही है मित्रों। 3 संगीतज्ञ 1921 में बनाई गई और पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा मेंटेन की गई। तो आप विकल्प पिकासो के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 108 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, अंग्रेजी वाला भूदृश्य चित्रकार कौन है मित्रों? नाम रोनाल्ड्स का है, टर्नर का है, जॉन ओपी का है और रेमब्रांड का विकल्प दे दिया गया। इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार इसमें से कौन सा है? तो आप अंग्रेजी का भूदृश्य चित्रकार टर्नर के रूप में लगा सकते हैं, विकल्प टर्नर के रूप में जाएगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया राजस्थान का एक वास्तु चमत्कार जिसकी दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार का दर्जा प्राप्त है, जौनपुर का किला है, दिल्ली का लाल किला है, इलाहाबाद का किला है या फिर कुंभलगढ़ का किला है? यहां पे जब सही जवाब की बात आती है तो राजस्थान की एक वास्तु है मित्रों। अब राजस्थान में क्या जौनपुर वाला है, दिल्ली वाला है, इलाहाबाद वाला है? नहीं, तो ऑप्शन केवल कुंभलगढ़ का किला बनेगा, विकल्प आपका डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जैन लघु चित्रों की विशेषता है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है, प्रकृति चित्रण है, बौनी आकृति है, पशु पक्षी चित्रण है, परली आंख का दिखना है। जैन लघु चित्रों की जो विशेषता बनती है मित्रों, वो खासम खास विशेषता क्या होती है? तो परली आंख की विशेषता जैन लघु चित्रकारी में देखने को मिलती है। विकल्प आपको डी के साथ चुनना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 111 यानी 111 111 नंबर आपसे कह रहा है, किस फ्रांसीसी पोस्ट इंप्रेशनिस्ट कलाकार ने क्रोमो, ल्यूमिनेरिज्म और पॉइंटिलिज्म पेंटिंग टेक्निक का आविष्कार किया? नाम जॉर्जेज पियरे रेस्तुरा है, पाब्लो पिकासो है, जॉर्ज ब्रॉक है, सल्वाडोर डाली है। क्रोमो, ल्यूमिनेरिज्म और पॉइंटिलिज्म की अगर बात आती है मित्रों तो ये पाब्लो पिकासो से जवाब बनता है। ऐसा आविष्कार पाब्लो पिकासो ने किया है, विकल्प पाब्लो पिकासो लगा लेना, बी इज द राइट आंसर चूज कर लेना। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है मित्रों, पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल पोथी चित्रकला कौन से क्षेत्र की है? नेपाल की है, बिहार की है, ओडिशा की है या फिर बंगाल की है? पाल पोथी चित्रकला जो पाल शैली में आई है, पाल वंश की खासम खास रचना बताई जाती है। पाल वंश स्टैब्लिश हुआ बंगाल में, तो आप बंगाल के साथ आंसर दे सकते हैं, विकल्प डी के साथ होगा। आप भी जानते हैं कि पाल पोथी में 3 केंद्र बने, आपका बंगाल तो बना ही बना, बंगाल के साथ नेपाल और बिहार भी बना, तो नेपाल भी बन जाएगा, बिहार भी बन जाएगा। तो ये 3 जगह इसका केंद्र रहा मित्रों। तो खास करके कौन सी प्रदेश की बताई गई, तब तो बंगाल लगा लीजिएगा। पूछा जाए पाल पोथी चित्रकला कहाँ की नहीं है, इसी में ऐसे नहीं शब्द जोड़ दे, तो आप उत्कल प्रदेश तब विकल्प दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से किताबों में उत्कल प्रदेश भी पाल का हिस्सा है। विकल्प समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर है, 113 नंबर प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण किस शैली में मिलता है? सबसे पहले स्थिर चित्रण राजस्थानी चित्र शैली, जैन चित्र शैली, मुगल चित्र शैली या फिर कांगड़ा चित्र शैली, स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? स्थिर चित्रण मित्रों, सबसे पहले स्थिर चित्रण की जब भी बात आएगी आप विकल्प क्या चूज करोगे? जैन लघु चित्रकारी में आपको स्थिर व्यक्ति चित्रण देखने को मिल जाता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 114 आता है, 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध नाम बूंदी शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, जयपुरी शैली का है और आगरा शैली का विकल्प दे दिया गया। असंबद्धता को पहचानना है मित्रों, तो आगरा शैली यहाँ पे आपकी असंबद्ध बन जाएगी, बाकी सभी विकल्प फिट बैठ रहे हैं, विकल्प आप डी के साथ लगा सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। अलग अलग राजस्थानी शैली का उत्तम साधन कुर्ता है, पगड़ी है, आभूषण है, आंख है। अलग अलग राजस्थानी शैली की रचना को अगर पहचानना है आपको तो केवल और केवल चक्षु देख के आप बता सकते हैं। चक्षु यानी आंख। तो आप अगर आंख देख लिए हैं तो आप बता देंगे राजस्थानी शैली बूंदी शैली का है या किशनगढ़ शैली का है, बीकानेर शैली का है या जयपुरी शैली का है या मारवाड़ शैली, जो आप लगाना चाहो वो आप बता सकते हो आंख देख करके। आगे चला जाए। बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। बंगाल शैली के जो प्रेरणा होते हैं वही जनक होते हैं, वही उद्धारक होते हैं, वही उसके पुनर्जागरणकर्ता होते हैं। प्यार से लोग अवनी बाबू कहते हैं। नाम उनका अवनींद्रनाथ ठाकुर है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछ रहा है दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी। दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बाबर के टाइम बनी, अकबर के टाइम बनी, हुमायूं टाइम बनी या फिर जहांगीर के टाइम बनी? दास्तान ए अमीर हमजा की अगर बात आती है मित्रों, दास्तान ए अमीर हमजा अकबर के टाइम की रचना। विकल्प सी के साथ लगाना। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इसके समय हुई। उन्नति का मतलब विकास। राजा विधि चंद, राजा संसार चंद, राजा जयचंद, राजा रणजीत चंद। कांगड़ा शैली का जो विकास है मित्रों वो विकसित ज्यादा संसार चंद्र के टाइम पे हुई है। तो आप विकल्प संसार चंद्र दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आता है। पूछ लिया गया आपसे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को किसने सजाया था मित्रों? सज्जा का काम किसका रहा? हरिपुरा कांग्रेस पांडाल के अधिवेशन को ज्ञानी रंजन राय ने सजाया, राम किंकर बैज ने सजाया, नंदलाल बोस ने सजाया, फिर ईश्वरी प्रसाद ने सजाया है। तो आप भी जानते हैं जिसका गांधी जी के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा वही कांग्रेस के अधिवेशनों को सजाएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पांडाल को भी नंदलाल बोस ने ही सजाया था और हरिपुरा कांग्रेस की विषय वस्तु को भी नंदलाल बोस के द्वारा ही उकेरा गया, बनाया गया। तो आप विकल्प यहां नंदलाल बोस दे सकते हैं मित्रों। राइट आंसर जो है बी के साथ बना सकते। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 120 आता है। 120 नंबर आता है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? कौन से विश्वविद्यालय में छतीन्द्रनाथ मजूमदार शिक्षक थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय? छतीन्द्रनाथ मजूमदार कहां पे शिक्षक थे मित्रों? तो ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दिए हैं। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर नहीं, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 121। इसमें मूर्तिकार कौन है मित्रों? आपको बताना है मूर्तिकार कौन है। विकल्प आपके सामने है। कुमारिल स्वामी, गोपाल घोष, डीपी राय चौधरी और के जी सुब्रमण्यम। मूर्तिकार कौन है? आप भी जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार जो बंगाल शैली से संबंध रखता है और उसका नाम डीपी राय चौधरी है। तो आप विकल्प यहां देवी प्रसाद राय चौधरी के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्लास थी, अब नोट्स की बारी है। भाई दिखा दे रहे हैं आपका जा रहा है। पूजा त्रिपाठी जी आपका प्रयागराज नोट्स जा रहा है। मॉडल पेपर और डोज निकल जा रहा है, आज जाएगा। ये सोनू कुमार जी आपका है, बुलंदशहर जाना है, डोज जाना है, आपका निकल रहा है सर। जिनका भी पेमेंट आ चुका है सभी का निकल जाएगा आज। ये नया वाला नोट्स जाना है, प्रयागराज जाएगा, सॉरी डोज जाएगा, डोज आज निकल जाएगा सर। ये विक्रम सैनी जी का है, प्रयागराज ही जाना है, नया वाला नोट्स है, आज निकल जाएगा सर आपका भी। ये अंशु श्रीवास्तव जी आपका है, राजाजीपुरम लखनऊ, आज निकल जाएगा, नया वाला नोट्स है। ये जौनपुर जाना है, नया वाला नोट्स है, ये भी आज निकल जाएगा सर। 22-21-45 पिन कोड है। ये गोरखपुर जाना है, 10 का डोज और नोट्स, ये भी आज निकल जाएगा। जिनका भी आया है पेमेंट सभी का आज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निमलेश जी का जाना है सीतापुर रोड, महबुल्लापुर, ये आज निकलेगा, कल जो है छुट्टी थी, हो नहीं पाया था। डोज और पीवाईक्यू है, आज आपका निकल जाएगा। ये आपका पीवाईक्यू है, उड़ई जाना है, जालौन, आज निकल जाएगा सर।
जिनका भी आया है सभी का निकल जाएगा। नए वाले नोट्स में केवल अभ्यास आप खूब दबा के लगा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स भी है, रामबाण भी है, खूब ज़्यादा है, 50 OMR भी है, इसलिए आपको ये दिया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें, अभ्यास से कुछ छूटे ना, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे। और आप भी जानते हैं कि अभ्यास से ही आदमी परफेक्ट बनता है।